बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? हाँ सर। बोलो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे सबसे लास्ट वाला टॉपिक क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। रूल पढ़ा रहे थे शायद, डिफरेंशिएशन हाँ में रूल पढ़ा रहे थे। इसमें पहला रूल पढ़ाए थे, अगर y इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो तो कैसे करेंगे, ये पढ़ाए थे। और इसका कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रूल है वो पढ़ेंगे प्रोडक्ट के लिए। अगर दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो फिर उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। रूल नंबर 2 जो है, y इज इक्वल टू यू भी है, जहाँ यू भी क्या है, यू इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इस बार कैसे मिलके बना हुआ है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है, u इंटू v से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो, इस तरीके का अगर फंक्शन दिया हुआ है तो फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे अगर इसका dy बाई dx निकालना होगा तो पहले u को कॉमन कर सकते हो dv बाई dx प्लस v को कॉमन कर सकते हो du बाई dx। ठीक है, जब भी ऐसा क्या मिले, ऐसा तुमको फंक्शन मिलेगा जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट से आ रहा हो, जैसे u इंटू वी, तो क्या करेंगे, पहले u को कॉमन कर सकते हो, v को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर v को कॉमन कर सकते हो और u को डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद करके रखेंगे। प्लस माइनस साइन है, इसलिए इसमें ध्यान नहीं दिया जाता कि इसको पहले डिफरेंशिएट करे या इसको पहले डिफरेंशिएट करे। यहाँ पे प्लस साइन है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी ये टर्म इधर ला सकते हो, ये टर्म इधर ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट समझते हैं इसका कुछ एग्जांपल। जैसे हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन को हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया है और इन दोनों के प्रोडक्ट से एक नया फंक्शन मिल रहा है जो y के बराबर है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये जो टर्म है इसको u मान सकते हो और ये दूसरे वाले को v मान सकते हो। तो dy बाई dx कैन बी रिटन एज u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। अब u की जगह ये वैल्यू एक्स स्क्वायर, v की जगह ये वैल्यू d साइन एक्स डिवाइडेड बाई dx प्लस v की जगह क्या रखोगे, साइन एक्स और dx स्क्वायर बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, आंसर दिख जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से ये तो बाहर है, एक्स स्क्वायर दिखेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। cos x। तो यानी ये जो टर्म है ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा cos x में, प्लस साइन एक्स बाहर है, इसको कुछ नहीं करना, साइन एक्स बाहर है। अब किसका 2x डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब बाहर 2x मल्टीप्लाई होगा। यानी जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। आ रही बात समझ में। तो जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ हो, प्रोडक्ट देगा दो फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को कॉमन रखेंगे बाहर करके, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को कॉमन रखेंगे, फिर ऐड कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसको u माने किसको v माने, किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा किसी को भी u किसी को भी v मान सकते हो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मान लो हम इसको u ले रहे हैं और इसको क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं, तो फिर से क्या लिख सकते हो, y जो होगा dy बाई dx विल बी
e to the power x d cos x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस cos x, अभी डिफरेंशिएट करके वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, e to the power x डिवाइडेड बाई, अब ये e to the power x बाहर है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे cos x का माइनस डिफरेंशिएशन साइन कर रहे हैं तो माइनस साइन x प्लस cos x यहाँ पे है, e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e to the power x टू द पावर x ही होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x, ये तुम्हारा dy बाई dx है। ठीक है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशन होंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, सिंपल सा टेक्निक है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, एक को डिफरेंशिएट करना होता है, एक को खाली छोड़ना होता है, फिर एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को खाली छोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, काम खत्म। नेक्स्ट जो रूल है वो है डिवीजन के लिए, अगर डिवीजन होगा तो कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक फंक्शन है, थर्ड रूल है, जहाँ पे y है u बाई v, मतलब u डिवाइडेड बाई v है, तो इसको क्रिएट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, y इज इक्वल टू u बाई v है, जहाँ पे u भी फंक्शन है किसका, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x और v भी किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि dy बाई dx जो है, इसमें सबसे ऊपर जो होता है उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर जो होगा, ऊपर क्या है, u है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, du बाई dx, और नीचे वाले को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो यहाँ आएगा dv बाई dx, और जो टर्म बचा u उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ नीचे जो v है उसको v स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, करना क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, फिर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस आया क्योंकि हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, फिर यहाँ टर्म मल्टीप्लाई करेंगे u और यहाँ माइनस साइन दिखेगा, लेकिन नीचे ये, नीचे अगेन हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा। पिछले बार जब एडिशन का केस था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन था, तो बस यहाँ पे प्लस था, ठीक है, और नीचे कोई टर्म नहीं था, लेकिन डिवीजन के केस में क्या होगा, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन की जगह माइनस आएगा, और नीचे जो भी टर्म होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका होता है, सबसे पहला डिफरेंशिएशन होता है जो टर्म ऊपर होता है। आ रही बात समझ में, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, लिख लियो, एग्जाम्पल है तुम्हारा y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, y किसके बराबर है, साइन एक्स बाई एक्स के बराबर है, जहाँ साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करोगे, इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, यही डिवीजन वाला रूल लगाना है। डिवीजन वाले रूल से करोगे तो u यहाँ पे फिक्स हो गया, u किसको मानोगे, ऊपर वाले को, तो सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे जो टर्म है उससे, dy बाई dx जो होगा, इट विल बी x d sin x डिवाइडेड बाई dx माइनस, अब क्या करेंगे, अब sin x को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dx डिवाइडेड बाई नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर। आ रही बात समझ में, जो भी टर्म नीचे होता है उसका स्क्वायर करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये बाहर x है, ये तो ऐसे दिखेगा ही, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ये sin x है तो sin x ही रह जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो dy बाई dx विल कम एज x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा है समझ में? हाँ सर। एक और एग्जांपल लिख लो, y इज इक्वल टू x बाई एल एन एक्स। इसका करो, बताओ कितना आ रहा है। y इक्वल्स टू x बाई एल एन एक्स का करो। ऊपर अलजेब्राइक फंक्शन है, नीचे लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ln x माइनस 1/ln x होल। अगर इसका dy बाई डी एक्स करोगे, ऊपर जो टर्म है उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे वाला बाहर मल्टीप्लाई होगा, dx बाई डी एक्स माइनस एक्स डी एल एन एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर, तो एल एन एक्स इसका होल स्क्वायर। ऐसा नहीं कि एक्स पे स्क्वायर लगा देंगे, नीचे जो भी टर्म होता है उसका होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dx बाई डी एक्स का 1, यहाँ बचेगा एल एन एक्स माइनस ये तो x है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई एक्स से, नीचे क्या बचा एल एन एक्स होल स्क्वायर। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा एल एन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल एन एक्स होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो वही जो 5 बेसिक पढ़े हो ना, उसी 5 बेसिक का जो 7-8 सॉरी 5 नहीं 7-8 थे, उन्हीं का यूज होता है। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, इसी सब का यूज होता है। वो जो भी बेसिक वाले हैं वो याद होने चाहिए, बेसिक वाले याद रहेंगे, जो फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा वो उसको इजिली सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा समझते हैं फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। समझना क्या दिया हुआ, इसको चेन रूल बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा चेन रूल। समझेंगे इसमें क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है ना कि y जो होगा y विल बी फंक्शन ऑफ x, y क्या होगा, सॉरी फंक्शन ऑफ u होगा। पहले y किसका फंक्शन था, डायरेक्टली x का फंक्शन था। जब पहले हम कर रहे थे तो सीधे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा रूल आया, लेकिन वहां पे y फंक्शन ऑफ x था। यहाँ पे क्या है ना, पहले y जो होगा वो फंक्शन ऑफ u होगा, और उसमें u जो है वो डिपेंड करेगा x पे, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। समझना इसमें क्या हो रहा है, ये जो है इनडायरेक्टली फंक्शन है एक तरीके से x का। y क्या है, y डिपेंड कर रहा है u पे, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। सारी बात समझ में क्या बोलना। तो अगर इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ और तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालो, तुमसे पूछ क्या रहा है, dy बाई डी एक्स अगर पूछ रहा है तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, लेकिन y किसका फंक्शन दिया हो, u का फंक्शन दिया हो, तो हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से समझना, यहाँ से तुम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो dy बाई डी यू। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डी बाई डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, समझना, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू यहाँ किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, यहाँ वाई किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ यू का फंक्शन है तो यू के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ यू एक्स का फंक्शन है तो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमें ये नहीं चाहिए और ना ही ये चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल क्या बताता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स।
आ रही बात समझ में? एक तरीके से अगर देखोगे तो यार डी यू कैंसिल आउट होता नहीं है वैसे, लेकिन समझने के लिए डी यू अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। इधर है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस रूल को हम क्या बोलेंगे, इस रूल को हम बोलते हैं चेन रूल। आ रही बात समझ में? जहाँ y किसका फंक्शन था, y फंक्शन है एफ यू, u का फंक्शन है, जहाँ u x का फंक्शन है फर्दर इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है तुमको y का x के रेस्पेक्ट में, तो पहले y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर u को x के टर्म में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चेन रूल देगा तुमको। चेन रूल 2 के लिए भी यूज हो सकता है, 3 के लिए भी यूज हो सकता है, 4 5, बस उसको कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करना हो गया। जैसा एग्जांपल समझते हैं, हटा दे इसको। हाँ सर। समझना है, अगर y दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y किसके बराबर है, साइन एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब समझना है ये ऐसा नहीं है y इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं है, ये इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब इसमें क्या दिया हुआ है ना, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिया है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले एक तरीके से या तो हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे दो फंक्शन का, या फिर डिवीजन कर रहे थे दो फंक्शन का। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है। जैसे साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। आ रही बात समझ में? क्योंकि अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के पहले बेसिक जो टेक्निक है हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर यू के बराबर है। तो अगर एक्स स्क्वायर यू के बराबर है तो तुम क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन यू, है कि नहीं, लिख सकते हो। अब साइन यू तुम्हें मिल गया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी डी वाई बाई डी यू। कितना देगा, साइन यू का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आएगा, cos यू। ठीक है, अब हमारे पास बच्चा इसका डिफरेंशिएशन, तो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स अगर करोगे, डी यू बाई डी एक्स करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आएगा 2x। आ रही बात समझ में? तो जो टर्म हमें चाहिए, हमें dy बाई डी यू चाहिए था और du बाई डी एक्स चाहिए था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या लिखते थे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब दोनों टर्म तुम्हारे पास है, ये टर्म कितना है, cos u के बराबर है, cos u। ये टर्म कितने के बराबर है, 2x के बराबर है। अब तुम्हें क्या करना है, u जो हमने माना है, हम अपने से क्या माना था, u माना था, तो u की वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कर दोगे, तो दिस विल बी 2x cos x स्क्वायर। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ये चेन रूल से इतना आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। ये कंफ्यूजन? वैसे एक और करते हैं। तो करने का शॉर्ट मेथड भी होता है, अगर 3 4 बार कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करने लगोगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, या तुम लिख दो यहाँ पे sin x कर दो अंदर, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x। अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको अगेन हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। चेन रूल यूज करोगे होगा, ठीक है। अब चेन रूल यूज करने का अगेन टेक्निक क्या है हमारा, एक को यू मान लो, जो अंदर फंक्शन है उसको क्या मान लो, उसको यू मान लो। तो हमें करना क्या है, लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है, हम यहीं पे डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। तो डी यू बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी हाउ मच, cos x। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू,
अब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy by du, so it will give what? 1 by u. 1 by u, ठीक है। 1 by u जो हमने टर्म माना है उसको रख सकते हो, ठीक है ना। u क्या था? u हमने किसको माना था? sin x को माना हुआ है, यहाँ रख लो। कितना आएगा? 1 by sin x, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब क्या करोगे? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। dy by dx will be dy by du into du by dx, ये कितना आया? 1 by sin x। Cos x. वो सर cot x आया। और इसकी जगह पे क्या रखोगे? cos x रखोगे, तो इट विल गिव cot x। बोलो, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। आ रहा है बात समझ में? तो हाँ जब भी सर। फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो चेन रूल से इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, एक को x मानोगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको ऐसे करने का जरूरत है, इस तरीके से पूरा प्रॉपर रूल फॉलो करने का जरूरत है, क्योंकि तुमको टाइम बचाना होता है अगर तुमको सॉल्व करना है। समझना, सॉल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x दिया हुआ है। अगेन साइन के अंदर क्या है? एक फंक्शन दिया हुआ है। देखो, जो भी फंक्शन साइन के अंदर है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर दो। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन तुमको पता है क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस होगा। तो इसको सीधे लिख दोगे कॉस e टू द पावर x। लेकिन साइन x होता है ना, समझना, साइन x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन जाता है कॉस x। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, साइन e टू द पावर x है, तो यहाँ e टू द पावर x आएगा। अब e टू द पावर x को कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा साइन के अंदर घुसा हुआ है। तो वो जो टर्म साइन के अंदर है ना, x की जगह e टू द पावर x है, तो हमें अगेन e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करके बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको तो डिफरेंशिएट तुमने कर लिया, लेकिन ये x नहीं है, e टू द पावर x है, तो जो भी टर्म फंक्शन के अंदर होगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली यहाँ e टू द पावर x लिख देंगे। कोई फर्दर वो u मानने का जरूरत नहीं पड़ा तुमको, सीधे आंसर आ जाएगा e टू द पावर x cos e टू द पावर x, ठीक है। जैसे पिछला वाला जो हमने सॉल्व करा था, क्या था? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था। पहला डिफरेंशिएशन यही हमने करा था, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करने का टेक्निक क्या है कि अगर तुमको dy by dx निकालना है, dy by dx अगर तुमको निकालना है तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें करना है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। लेकिन अगेन स्क्वायर के लिए हमें फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो भी टर्म अंदर छुपा हुआ है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना देगा? उसको 2x। डिफरेंशिएट करोगे तो 2x देगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 2x cos स्क्वायर x, सॉरी cos x स्क्वायर। आ रही बात समझ में? बोलो, किसी कोई कंफ्यूजन? फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन छुपा होगा तो कुछ इस तरीके का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब समझो, एक थोड़ा सा और एग्जांपल समझते हैं जो पीछे हमें करना था लेकिन अभी कर रहे हैं। अगर हमें इस तरीके का कुछ दिया हुआ, जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस dx अगर दिया हुआ है, समझना क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस dx। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर ऐसा कोई फंक्शन दे दिया तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? समझना, देखो इसमें क्या है ना, दो चीजें। एक तो यहाँ प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और साथ ही साथ यहाँ प्लस है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और प्लस है, ठीक है। देखो ये जो दोनों टर्म है इसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ठीक है ना। ये जो a है ये क्या है? कांस्टेंट है, जो कि एक नंबर हो सकता है, और x क्या है? वेरिएबल है। अगेन यहाँ पे b एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। पहले इतने का समझते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले इतने का समझो। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे? dy by dx जो होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए हमें पता है क्या करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए एक को कॉमन रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को कॉमन करते हैं और जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
इस तरीके का होगा, है कि नहीं? ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। तो हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे तो यहाँ क्या दिखेगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक्स स्क्वायर इसका, ये बाहर आ गया इसका। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना देगा, 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा रह गया, लेकिन ए का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के Zero. रेस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इनटू 0 करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। ये कितना देगा, 2ax dy by dx जो होगा, इट विल बी सिंपली हाउ मच, 2ax होगा। सारी बात समझ में? तो अगली बार से जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा, समझ लो, अगली बार से क्या करोगे, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो चुपचाप उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर कर देंगे, उसके साथ जो टर्म है ना वो 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर चुपचाप लिख देते हैं, जो वेरिएबल बचा उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? जैसे अगर यहाँ मैंने प्लस bx वाला टर्म भी दिया रहता, प्लस bx वाला टर्म दिया रहता तो क्या करते, ये आया किसके चलते, ये आया इसके चलते। अब यहाँ से करोगे तो b बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dx by dx, ठीक है ना? डिफरेंशिएट इसको करोगे तो b क्या है, कांस्टेंट है, तो b कांस्टेंट है, ये चुपचाप डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, तो बचा कौन सा, x, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। दिस कैन बी सिंपली रिटन एज b into 1, यानी जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 2ax plus b। आ रही बात समझ में? इन सब का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए कोई ऐसा है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी बताएगा, ठीक है ना? ये सारे जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरीके के बहुत सारा डिफरेंशिएशन हमें यूज करना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है? सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन है, सबको आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, और एग्जांपल लेते हैं समझो। जैसे 2 एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ। अगर तुम्हें दे दिया y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c, ऐसा कुछ दिया हुआ, और एक और y इज इक्वल टू ax प्लस b, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे? क्या करना है तुम्हें, पहले करना, पहले इसको हटा दो, सिंपल वाले करो। y इज इक्वल टू साइन bx प्लस c है, और दूसरे में क्या है, दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू ln ax प्लस b है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो आंसर कितना होगा, बताओगे तुम लोग? बोलो, पहले वाले का बताओ। b cos bx plus c। plus c। क्या कर रहे हैं, dy by dx अगर निकालोगे तो इट विल गिव, मैं लिख दे रहा हूँ मैच कराना, इट विल बी sin x, सॉरी b cos x dx प्लस c, इतना आया, आया सबका? हाँ ठीक है ना? सबका आना चाहिए, एक आध बच्चे बोल लो, इतना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो मैंने टर्म यहाँ पे लिखा हुआ ना sin bx प्लस c, ये पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, 11th वाले 12th वाले पोर्शन में इन सब का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन कॉमन है, इस डिफरेंशिएशन को यहाँ तक कैसे पहुंच रहे हैं ये सबको आना चाहिए। क्या कर रहे हैं देखो, इसको पहले अभी छोड़ रहे हैं, इधर क्या करना होता है, तरीका मैंने बताया था कि अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो dy by dx अगर करोगे तो सबसे पहले जो बाहर फंक्शन दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी साइन का कॉस हो जाएगा, cos bx प्लस c, लेकिन साइन के अंदर कुछ छुपा हुआ है तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ता है। साइन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन छुपा हुआ था तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अंदर कौन सा फंक्शन छुपा हुआ है, अंदर छुपा है bx प्लस c, तो bx प्लस c का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल गिव dx बाई dx, c जो है वो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, उसको करने का जरूरत नहीं है। तो फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो b dx बाई dx कितना हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि dx बाई dx 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1 देगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, b cos
dx प्लस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। जब भी ऐसा कोई डिफरेंशिएशन दिया हो x के साथ जो भी टर्म लगा रहेगा वो चुपचाप बाहर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। हाँ तो जब साउंड में इस तरीके का आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो डायरेक्टली टर्म बाहर निकालेंगे। साउंड जब पढ़ेंगे 11th क्लास में, साउंड है, इस तरीके का डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है हमें, तो क्या करेंगे, x के टर्म के साथ जो भी x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको क्या लिख देंगे, बाहर करके लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी चेन रूल से हमें पता चला है कि ये टर्म बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। हाँ वैसे ही जो दूसरा दिए थे, दूसरा वाला क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b था। तो इसमें हमारा काम क्या होता है, अगेन हमारा काम होता है कि जो दिया हुआ है, जो बाहर फंक्शन दिख रहा है, सीधे सीधे पहले उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल गिव दिस मच। लॉग का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो जो भी लॉग के अंदर वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर x होता तो 1/x हो जाता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ax प्लस b है तो वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो टर्म है अंदर ax प्लस b, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या दिखेगा, a dx/dx, अगेन प्लस यहाँ 0। अब जो टर्म ये dx/dx कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, a बचेगा। जो फाइनल आंसर होगा डेट विल बी a डिवाइडेड बाई ax प्लस b। किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो, आ रही बात समझ में, नहीं है ना कंफ्यूजन, आगे बढ़े। हाँ ये सारे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है, ये पता होना चाहिए, अगर पता रहेगा इजीली कर पाओगे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन जो हो वो एक्स का ही हो, जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्या हो हमेशा एक्स का ही हो, मे बी टी का भी हो सकता है, टाइम वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में टाइम भी एक वेरिएबल होता है, पोजीशन भी वेरी करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो कभी एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना होता है, कभी वाई के टर्म में, कभी जेड के टर्म में, ये सारे वेरिएबल है। टाइम भी एक वेरिएबल होता है। जैसे अगर तुम्हें दे दिया y इक्वल्स टू 2t प्लस 3 इंटू 3t प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके टर्म में, t के टर्म में। अब इसको x के टर्म में नहीं करेंगे क्योंकि y अब किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो dy बाई dt कैलकुलेट करोगे, ये कितना होगा, आ रही है बात समझ में। जिसका फंक्शन होगा उसके टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। तो y यहाँ पे किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो इधर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इस टर्म का, तो इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, सब कोई करेगा। ट्वेल्व टी प्लस 19 12t 12t plus 19 सबका 12t प्लस 19 ठीक है, सबका आ रहा है। देखो इसको करने के दो मेथड है, इसको करने के कितने मेथड है, दो मेथड है। एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। इन दोनों क्या करो, अलग से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म मिलेंगे, 4 टर्म मिलेंगे, और उन 4 टर्म में एक टर्म जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म मिलेंगे तुमको, 4 टर्म मिलेंगे, और उन चारों को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या टेक्निक है कि इसको हम यू मान ले और इसको क्या मान ले, भी मान ले, ठीक है। इसको मान सकते हैं ना कि एक फंक्शन का मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन से करा गया है, तो यू और भी से भी कर सकते हो। तो यू भी से अगर करोगे तो अगर एक को कांस्टेंट मानोगे तो इट विल बी 2t प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन 3t प्लस 5 डिवाइडेड बाई dt। अब दूसरे को जो जिसको कॉमन करे थे उसका करेंगे, तो 3t प्लस 5 इंटू डी बाई डी टी, इधर 2t प्लस 3। आ रही बात समझ में। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो टर्म है इट विल बी 2t प्लस 3, इसका कुछ नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, बचा कौन सा, 3t। 3t में 3 कांस्टेंट है तो 3 चुपचाप बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे पास, t बचा। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ से जो पूरा टर्म बाहर आएगा, यहाँ से पूरा टर्म बाहर आएगा 3, लिख सकते हो 3 प्लस
ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख दो 3t + 5। यहाँ से क्या बाहर आएगा, देखो इधर 3 बाहर आया था, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 बाहर आएगा। बस सिंप्लीफाई करके इसको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर विल बी 6 और 6 12, 9 और प्लस 19। ये तुम्हारा dy/dt आंसर होगा। और अगेन मैं एक और मेथड बोला था, उस मेथड में क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। एक और करो फिर चलते हैं। e⁻ -5t + 2, then find dy/dt equals to what? e⁻−5t + 2 × 5 into 5t या -5 -5t? -5 -5। हो गया। सबसे होना चाहिए, क्या करना है, देखो dy/dt निकालना है, और हमें दिया क्या हुआ है, e⁻ समथिंग t की जगह 5t + 2 दे दिया। तो हमारा काम क्या होता है, अगेन जो टर्म साफ साफ दिख रहा है उसको पहले वैसे ही लिख दो, उसको इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या दिखेगा, यही टर्म चुपचाप छप जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अंदर टर्म है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन है, सबसे पहले माइनस साइन यहाँ दिखेगा। 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 5t का डिफरेंशिएशन करोगे तो बाहर क्या आएगा, 5 आएगा। 5x होता तो अगर x के टर्म में करते थे तो भी 5 बाहर आ जाता, अगर t के टर्म में कर रहे हो 5t है तो 5 बाहर आएगा। तो यहाँ क्या बाहर आया, -5 बाहर आया। तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज -5 e⁻ -5t + 2। किसी को कोई कंफ्यूजन है, आ रहा है समझ में? हाँ सर। आ रहा है ना। एक लास्ट रूल है, उसके बाद एप्लीकेशन पे चलेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लास्ट वो रूल नंबर में भूल गया हूँ, नंबर डाल देना। जैसे अगर दिया हुआ है तुमको, इफ y = a cos ωt, या cos t बस लिख के चलो, अभी ओमेगा बाद में लिखना। और यहाँ x दिया हुआ है, समझना x दिया हुआ है b sin t। यहाँ पे y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है t का, और x किसका फंक्शन है, x भी फंक्शन है t का। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में x भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, y भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, और दोनों कॉमन होंगे, ठीक है ना। जैसे ये t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो x और y एक कॉमन वेरिएबल का फंक्शन है। अगर तुमको यहां से बोले कि कैलकुलेट dy/dx, यहाँ क्या करना है, यहाँ तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, dy/dx कैलकुलेट करना है। यहाँ पे y x का फंक्शन नहीं है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। जो मैथ वाले बच्चे होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उनको पैरामेट्रिक फॉर्म सर पढ़ाएंगे। जो मतलब फिजिक्स अभी जस्ट नीट वाले बच्चे हैं उनको हल्का सा जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों क्या है, एक कॉमन वेरिएबल के फंक्शन है। हमसे पूछ के रहे dy/dx पूछ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे समझना। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है, इसको देखो। हमें करना क्या है ना, वही चेन रूल, एक तरीके से रिवर्स तरीके उल्टा करके यूज होता है। जो भी तुम्हारा चेन रूल है ना, चेन रूल में हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरीके का दे दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले dy/dt निकालते हैं, फिर dx/dt निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं। क्या करा, पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ, यहाँ से क्या पता करा हमने, dy/dt पता करा। ये जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ, इससे क्या पता करा, dy/dt पता करा, और फिर यहाँ से क्या पता करा, dx/dt का पता करा, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, समझना। ये जो इक्वेशन है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, है कि नहीं। अगर कोई इस तरीके से लिख दे dy/dt into dt/dx, तो ये गलत है। नहीं सर।
नहीं है, ये दोनों सेम चीज है। अब समझना इसी को क्या करा है ना, ये जो टर्म है, ये जो दो टर्म है, इसमें समझना दिक्कत क्या है यार, टी को हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये बता रहा है कि टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन ऐसा है नहीं है। क्या है तुम्हारे पास, एक्स जो है वो टी का फंक्शन है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं कि डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये तुमको क्या दे देगा, डी वाई बाई डी एक्स दे देगा। ये चेन रूल, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ऐसे कर को लिख दोगे। अब तुम्हारा काम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले तुम ये कैलकुलेट करोगे, फिर ये कैलकुलेट करोगे, पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगर डी वाई बाई डी टी निकालोगे, डी वाई बाई डी टी बताओ कितना होगा जल्दी से, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, माइनस ए साइन टी। माइनस ए साइन टी, क्योंकि ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी माइनस साइन टी, तो यहाँ से आएगा माइनस ए साइन टी। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी निकालना है तुमको, तो बी कांस्टेंट है, बी वैसा ही रह जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी। अब क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो, उठा करके पुट करोगे यहाँ पे, सो इट विल गिव माइनस ए साइन टी डिवाइडेड बाई b cos t. This can be written as a by b tan. क्लियर है। हाँ सर। तो अगर अलग अलग फंक्शन ऐसे दे दिया, जैसे ये t का फंक्शन, ये t का फंक्शन, ये फॉर्मूला यूज करोगे, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, जो भी डिफरेंशिएशन करना होगा उसको इजीली कर सकते हो। बोलो आगे बढ़े। हाँ सर। चलो नेक्स्ट काम है हमारा एप्लीकेशन पढ़ना, कि हम इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन करके हम पता क्या करते हैं फिजिक्स में जनरली, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल मैंने पहले ही क्लास में दिया था कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता है। एक जो सबसे बढ़िया वाला यूज है डिफरेंशिएशन का, वो होता है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। नाम सुने हो मैक्सिमा मिनिमा का? हाँ सर। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। जैसे समझना, हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है। जैसे रिंग हो गया या फिर डिस्क हो गया या फिर रॉड हो गया, ठीक है। उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन से तुमको पूछेगा कि बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। सारी बात समझ में। तो कभी कभी फंक्शन को डायरेक्टली देख करके तुम नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू उसकी मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, क्योंकि क्या होगा, जैसे ये हो सकता है मे बी फंक्शन ऑफ एक्स, ये डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे। और तुमसे पूछ रहा होगा बताओ एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होगा और कहाँ पे कोई भी फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है ना। अब समझना मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है। देखो तो अभी लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। कोई भी अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे y वर्सेस x का हमने ग्राफ प्लॉट करा, एक इक्वेशन था y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो इसका तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कोई भी फंक्शन अगर तुम्हें दिया हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो हमने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करा, फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या दिखा कि ग्राफ जो आया इस फंक्शन के लिए इतना आया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे तुमको पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तीन ऐसे पॉइंट है, अगर यहाँ पे टेंजेंट डालोगे, ऐसे पॉइंट, अगर यहाँ पे टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट डालने का मतलब मैंने बताया था कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट होता है जो ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे। तो यहाँ से अगर टेंजेंट दोगे तो दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट दोगे तो दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी अगर टेंजेंट दोगे तो दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आया ना, ठीक है। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालोगे, समझना, इसका स्लोप निकालोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना का एंगल बना रहा है, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है, जीरो। तो tan जीरो कितना हो जाएगा, tan जीरो जीरो। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो एंगल कितना बनना है, जीरो, तो tan जीरो जीरो।
अगेन यहाँ पे क्या है, tan 0 0। मतलब जहाँ पे भी ग्राफ या तो पीक वैल्यू दे रहा है या तो वैली है, या तो पीक या तो वैली, ठीक है। पीक पे भी क्या था, टेंजेंट 0 है, पीक है दोनों पे टेंजेंट क्या है, 0 है। जहाँ वैली है, वैली पे भी टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है। और किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकलता है उसके फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे, अरे बात समझ में, अगर उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, वो देगा तुमको उस पॉइंट का स्लोप। मतलब क्या है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि मैंने ग्राफिकल मीनिंग में समझाया था कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। यानी इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट 1 देखोगे तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स कितना है, 0 है। पॉइंट 2 पे देखोगे तो यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स कितना है, 0 है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये पॉइंट 3 है। तीनों पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये जो भी टेंजेंट ले रहा है उसका स्लोप कितना है, 0। आ रही बात समझ में, जल्दी बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? आवाज नहीं आ रही है, नहीं है ना कंफ्यूजन, आगे बढ़े। हाँ सर। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो, ये जो पॉइंट 1 है ये मैक्सिमा है अपने अगल बगल के पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये जो पॉइंट 3 है ये मिनिमा है अपने अगल बगल पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और सिमिलरली ये जो पॉइंट 2 है ये मैक्सिमा है अपने अगल बगल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब देखो क्या पता चला कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करके अगर 0 के बराबर करते हो तो वो मैक्सिमा भी दे सकता है, मिनिमा भी दे सकता है। अब उसमें से मैक्सिमा कैसे निकालेंगे और मिनिमा कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग होगा, ये तुम्हारा बेसिक चीज था, ये समझा दिया। मैक्सिमा मिनिमा निकालते कैसे हैं, किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, वो पता करने के लिए अब रूल लिखेंगे। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। म्यूट कर लो, किसी की तरफ से नॉइज आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है पॉइंट विच गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमा का मतलब होता है पॉइंट विच गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक फंक्शन है। तुमसे पता करना चाहता है कि बताओ x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे ये y मैक्सिमम होगा, या फिर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये y मिनिमम होगा, ठीक है। इस तरीके का सवाल पूछ सकता है। तो हमें सिंपल सी चीज है, क्या देते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, x फंक्शन है। अब इसका हमें करना क्या होता है, अभी मैंने समझाया कि जहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वहां पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है ना, स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 जो होता है फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कोई भी फंक्शन अगर दिया होगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ y किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के बाद, जैसे अगर ये जो चीज है यहाँ से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स विल बी हाउ मच, 2ax। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a कॉमन है, a बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2ax लिख सकते हैं, प्लस bx है तो bx का डिफरेंशिएशन सिंपली कितना होगा, bx का डिफरेंशिएशन सिंपली b होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगेन c का डिफरेंशिएशन कितना होगा, c का डिफरेंशिएशन होगा 0।
को लिखने का जरूरत नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, एक फंक्शन दिया होगा, फंक्शन दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या होगा, पता करेंगे फाइंड dy बाई डी एक्स। ये पता करने से क्या मिलता है, हमें हर पॉइंट पे स्लोप मिलेगा। जैसे यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे, जितनी वैल्यू पुट करोगे वहां का स्लोप मिलेगा। तो अब हमारा काम क्या होता है, स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 क्या है, इक्वेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हमारा दूसरा काम क्या होगा, दूसरा स्टेप है, हमें करना था ये जो भी वैल्यू आया इसको 0 के बराबर करना होता है, क्योंकि हमें पता है जिस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू 0 था, या तो वहां पे मैक्सिमम था या फिर वहां पे क्या था, मिनिमम था। क्लियर है। तो सबसे पहले ये काम करा, फिर ये करा। ये क्यों कर रहे हैं, अभी जस्ट पीछे मैंने समझाया था। मतलब इधर क्या होगा तुम्हारा, 2ax प्लस बी को क्या करोगे, 0 के बराबर कर दो। 2x प्लस बी को क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे। और जब 0 के बराबर कर दोगे तो यहाँ से तुम क्या पता कर सकते हो, यहाँ से तुम x की वैल्यू पता कर सकते हो कि x किस पॉइंट पे 0 होगा। आ रही बात समझ में। यहाँ से थर्ड स्टेप हमें क्या होगा, थर्ड स्टेप में होता है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। थर्ड स्टेप है, स्टेप 3 है, ऑब्टेन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन यहाँ से आएगा, जो भी इक्वेशन यहाँ से आएगा उसका क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। वो में भी क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, या क्यूबिक हो सकता है, या फिर इस तरीके का हो सकता है। ठीक है। तो जितना पावर रहेगा x का पावर अगर 1 है तो 1 रूट, x का पावर अगर 2 है तो 2 रूट, x का पावर 3 है तो 3 रूट, x का पावर 4 है तो 4 रूट। मतलब x का जो पावर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि x की कितनी वैल्यू जाएंगी। आ रही बात समझ में। तो जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है इसमें कितना वैल्यू होगा, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो x विल गिव हाउ मच, x विल बी माइनस बी बाई 2a, है कि नहीं। अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा, x विल बी माइनस बी बाई 2a, है कि नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है। हाँ अब देखना क्या है, अब देखो ये जो x का वैल्यू आया ना, ये मैक्सिमा भी दे सकता है, मिनिमा भी दे सकता है। क्योंकि मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था उसमें समझाया था कि जहां जहां पे स्लोप 0 है उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। फिर उसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा और किस पॉइंट पे मिनिमा है, वो समझने के लिए क्या करना होता है, स्टेप 4 होता है। स्टेप 4 जो होगा, तुमको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे किसका, जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ था। मतलब फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मतलब समझना क्या होता है, ये क्या होता है कि जो भी फंक्शन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इधर फंक्शन था, एक बार हमने डिफरेंशिएट करा था, ये आया। ठीक है, यहाँ पावर 1, यहाँ भी पावर 1। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो अगर फंक्शन जैसे यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो एक बार वो और डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो हमारा क्या करना होता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट करके लाए हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो इस तरीके से लिख रहे हैं। अगर इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो तुम्हारा काम क्या होगा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो तुम्हारा काम क्या है, डबल डिफरेंशिएशन पता करना। डबल डिफरेंशिएशन यहाँ से देखोगे तो डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर जो होगा इट विल बी, अभी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपली तुमको क्या दे देगा, 2a देगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। b का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, b का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 होगा, जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्या है। इसका जो है ना, इसका सिंपल सा मतलब होता है, ये टर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स
जो फंक्शन दिया हुआ है dy बाई dx, उसको हम मतलब डिफरेंशिएशन से जो फंक्शन आया उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर, तो ये फंक्शन आया था, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो इसको सिंगल फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिंगल, अगर ये पूरा नहीं लिखना है इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं, और इसका रिजल्ट 2a आया। ठीक है, अब जो रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, अगर वो रिजल्ट 0 से ज्यादा है या 0 से कम है, जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो रिजल्ट आया वो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। अब देखो जो एग्जांपल हमने लिया था ना, जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें सिंपली क्या आ गया, 2a आ गया, और 2a कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर सकता है। 2a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है जो कि वेरी नहीं करेगा। ठीक है ना, ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने 1 जो x का पावर लिया था 1 लिया था। x का पावर अगर 1 होगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि या तो x का पावर जब 1 लोगे तो या तो मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2a है, तो 2a को हमें चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो अगर a पॉजिटिव है, समझना, अगर a पॉजिटिव है तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और जब भी डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो उस पॉइंट पे मिनिमा मिलता है। आधी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर कांस्टेंट आ गया तो दिमाग नहीं लगाना होता है, वहीं पे रुक जाना होता है। और ये जो कांस्टेंट है अगर ग्रेटर देन 0 है तो यानी उस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, जो गिवन पॉइंट तुमने मिनिमा। कैलकुलेट करा x इक्वल टू माइनस b बाई 2 है, इस पॉइंट पे तुम्हें मिनिमा मिलेगा। अगर इसी वैल्यू में a लेस देन 0 होता, मतलब a नेगेटिव होता, तो अगर a नेगेटिव होता तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाता। तो अगर पूरा टर्म नेगेटिव है यानी दिस टर्म इज लेस देन 0, और ये टर्म अगर लेस देन 0 होता मतलब x इक्वल टू माइनस b बाई 2 पे तुमको मैक्सिमा मिलता। आ रही बात समझ में, हाँ है कि सर। नहीं। अब देखो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये हर बार कांस्टेंट ही आ जाए, ये कांस्टेंट की हुआ है क्योंकि हमने वन वेरिएबल का क्वेश्चन लिया था, मतलब x टू द पावर 1 लिया था, इसलिए एक सीधे कांस्टेंट आ गया था। लीनियर इक्वेशन हमने लिया था तो लीनियर इक्वेशन के लिए ये कांस्टेंट आ गया। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे या फिर क्यूबिक इक्वेशन लोगे या x टू द पावर 4 वाला इक्वेशन लोगे तो क्या होगा, उस केस में यहाँ पर भी x दिखेगा तुमको। तो अगर x दिखेगा तो हमारा काम क्या होता है, ये कैलकुलेट करा dy, एक मिनट रुकना। तो अगर ये भी फंक्शन दिख गया, समझो अगर ये फंक्शन दिख गया तो हमारा काम क्या होगा, जो वैल्यू हमने ऑब्टेन्ड किया है, ठीक है, इसमें फाइंड ये करेंगे एंड पुट ऑब्टेन्ड रूट द प्रीवियस इक्वेशन। ये कब करना होता है, ये तब करेंगे जब इस तरीके का कांस्टेंट नहीं दिखेगा तब। जब इस तरीके का कांस्टेंट नहीं दिखा तो हमारा काम क्या होगा, पुट ऑब्टेन्ड रूट इन द प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप में जो भी हमें रूट मिला था, जैसे यहाँ से रूट कैलकुलेट करे थे ना, उस रूट को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो उस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, और अगर लेस देन 0 आया तो क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, सो फॉर पॉइंट्स dy स्क्वायर बाई dx greater than 0 minima exist and for points dy square by dx square less than 0 maxima exist। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टेप है, स्टेप वाइज काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 से इक्वेट करते हैं, वहां से रूट ऑब्टेन करते हैं, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, और
और वो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रूट प्रीवियस वाले में आया उस इक्वेशन में पुट कर करके देखते हैं कि वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और अगर लेस देन 0 आया तो उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। ये लिख लो, एक सवाल करेंगे। हो जाए तो बताना। हो गया। हो गया? हो गया। लिखना लिखना y इक्वल्स टू एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। y इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस y इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 100। एक फंक्शन दिया हो y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 100। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। जो भी गिवन फंक्शन है इसका मैक्सिमा या मिनिमा पता करना। तो स्टेप कब तक, स्टेप 2 तक तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये स्टेप 2 क्या होगा उतना तक करके जाओ। स्टेप 1 पहले डिफरेंशिएट करेंगे, स्टेप 2 से हमारा काम क्या होता है, रूट्स निकालना। तो इतना तक आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ सोचना नहीं है, उतना तक करो। देखो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं आया तो फिर कर नहीं पाओगे, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और एक और सवाल करेंगे जो सीधे हम फिजिक्स का एप्लीकेशन से ही ले लेंगे। फिजिक्स में कहाँ यूज करना है उसको, वहीं से हम सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 2 तक हो गया। सर मैक्सिमा और मिनिमा मान बताओगे, वैल्यू हाँ बताओगे? वैल्यू बता, वैल्यू बता। मैक्सिमा अगर पूछ रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा y का 0 कितना होगा वो मिनिमा बता। 3। मैक्सिमा मैक्सिमा 0 0 नहीं वो तो I mean, पॉइंट मैक्सिमम बताना है। 100। हाँ पॉइंट मैक्सिमम नहीं बताना है हमें हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो सुनो सुनो एक बार पहले चीज सुन लो। अगर तुम्हें मैक्सिमा पूछ रहा है ना, मैक्सिमा पूछने का मतलब है तुमको y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी वो पूछ रहा है, ठीक है ना, पॉइंट्स नहीं पूछ रहा है। अगर इसमें पूछता बताओ एट विच पॉइंट मैक्सिमा एग्जिस्ट या फिर एट विच पॉइंट मिनिमा एग्जिस्ट, तब हम पॉइंट बताते 0 या फिर 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मतलब y मैक्सिमम कब होगा, कितनी वैल्यू होगी उसकी होगी। और सर y मैक्सिमा आया 100। हेलो सर, हाँ मैक्सिमा हाँ आया सुन लो, 100 एंड मिनिमा आया 18। 100 और y मिनिमम कितना आया, 18 आया, ठीक है ना। सबका इतना ही आ 80 रहा सर, 80 है, सर। 80। हाँ चलो ठीक है, बाकी लोगों का आया, बाकी लोग भी देखेंगे, सबका आना चाहिए। सबका इतना ही आ रहा है। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, dy बाई डी एक्स पता करना। 73 आ रहा dy है बाई डी एक्स अगर मिनिमा। पता करोगे का मिनिमा 73 आ रहा है, 73। जिसने भी करा है वो एक बार चेक करेगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे इट विल गिव 6x स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत, इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल गिव हाउ मच, 6x स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ कि ये 6 स्क्वायर कहाँ से आया। इसमें किसी को दिक्कत, ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई हुआ
2 क्या था, कांस्टेंट था, ये 3 पावर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होता है उसमें से 1 घटा देते हैं, तो 1 घटने के बाद पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इधर आओ, माइनस इसका अगर करोगे तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 18 हो गया, और यहाँ पे बचा x। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0 अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 6x, इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3। अब हमारा काम क्या होता है, इसको इक्वेट करना होता है 0 से, तो 6x माइनस 3 0 के बराबर। अब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से 2 रूट आएगा, या तो x 0 हो सकता है, 0 पुट करोगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, या फिर x 3 हो सकता है, x 0 और 3 हो सकता है। अब ये 2 वैल्यू हमारे पास आया, तो जब 2 वैल्यू होता है ना तो हमें आप चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक कर सकते हो लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ इसको उठाकर पुट करो, एक बार इसको उठा करके यहाँ पुट करो, पता कर सकते हो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। लेकिन अगर तुमसे पूछता ना, अगर बहुत सारे पॉइंट दे देता, जैसे 5-6 दे दिया, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा काम क्या होता है, दूसरा एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये जो टर्म है इसको क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो यहाँ से आएगा 12x, समझना 12x माइनस 18, ये आया। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या दिखेगा, ये 6x स्क्वायर है तो 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा, 12 हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ 18x है तो यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इतना आएगा। अब डबल डिफरेंशिएशन आने के बाद क्या काम होता है हमारा, डबल डिफरेंशिएशन आने के बाद जो भी रूट आया है उसमें उठा करके पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 अगर पुट करते हैं, और x इक्वल्स टू 0, समझना x इक्वल्स टू 0 अगर रखोगे तो इट विल dy स्क्वायर dx स्क्वायर विल बी 12 into 0 minus 18 मींस माइनस 18, और माइनस 18 क्या है, माइनस 18 लेस देन 0 है। माइनस 18 लेस देन 0 है, यानी x क्या देगा तुमको, मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, मैक्सिमा क्या देगा, मिनिमम मैक्सिमा देगा। नहीं कंफ्यूज हो रहा है, लेस देन 0 के लिए मैक्सिमा देता, ठीक है, लेस देन 0 के लिए क्या देगा, मैक्सिमा देगा। सो y इज इक्वल टू वाई मैक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू सिंपली आएगी 100, क्योंकि 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो गया, बचा कौन सा 100, तो y मैक्सिमम कितना होगा, 100 होगा। क्लियर। हाँ सर अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 3 के लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए अगर 3 यहाँ पुट करोगे, 3 यहाँ पुट करोगे तो कितना देगा, 36, 36 माइनस 18 24, ठीक है। और 24 जो है वो ग्रेट, सॉरी 18, ये ग्रेटर देन 0 है, 36 माइनस 18 18, और ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब y क्या देगा, यहाँ पे मिनिमा देगा। और मिनिमा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पुट करो, 2 into 3 क्यूब माइनस 9 into 3 स्क्वायर प्लस 100, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 73। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल गिव 73। तो तुम्हारा x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 73, यानी ये मिनिमम है। मिनिमम हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, वो मिनिमम ही देगा। क्लियर। अब चलो, जो मेन यूज होता है हमारा एक जगह फिजिक्स में, हम सीधे वही पिक कर ले रहे हैं, वहां से हमें कैलकुलेट करना। सर बोलो। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा तो क्या होगा, फिर एक बार और कर सकते हो डिफरेंशिएट। अगर सेकंड ऑर्डर 0 हो गया, देखो कभी कभी क्या होता है ना, सेकंड ऑर्डर 0 हो गया तो हम उसको मानते हैं कि हम मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो पॉइंट ऑफ कन्फ्लेक्चर है। मतलब क्या हो गया कि तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे हायर स्टडीज जाओगे ना तो हम उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना ही है, सवाल में दे दिया मैक्सिमा मिनिमा निकालना, तुमने डबल डिफरेंशिएशन करा, अगर वो 0 आ गया तो जनरली उसको बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेट है या पॉइंट ऑफ कन्फ्लेक्चर है। जैसे पॉइंट वहां पे इस तरीके का जैसे पॉइंट होता है, जैसे कोई ग्राफ प्लॉट करा, इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है, समझो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, और कुछ इस तरीके का ग्राफ है, 3 तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट पे देखोगे और इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, ये जो पॉइंट है ये मिनिमा का है, ये पॉइंट किसका है,
मिनिमा का, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे dx dy d2 dy x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 0। इस तरीके का जो भी ग्राफ होगा जहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा उस पे ग्राफ किस तरीके का आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट मैक्सिमा है, तो यहाँ पे आता है d2 dx स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके का जो ग्राफ होगा ना, इस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल गिव अस dy स्क्वायर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके कहने क्या मतलब है ना कि इसके जस्ट पहले वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से छोटा है, इसके आगे वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है कि जब कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग होता है और किसी एक पॉइंट पे उसका स्लोप 0 हो गया। ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, किसी एक पॉइंट पे अगर उसका स्लोप 0 हो गया, मतलब तुमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया होगा ना, ये 0 आने का क्या मतलब है, जब तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया होगा उस पॉइंट पे जो स्लोप आया उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, वो वेरिएबल नहीं रहा, वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तभी जाकर के ये 0 होगा। और अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ग्राफ कैसा है, कुछ इस तरीके का है। तो इस ग्राफ के लिए तुम बता सकते हो कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। इस ग्राफ के लिए ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। इससे जस्ट एक आगे का पॉइंट इससे ज्यादा है, इससे जस्ट एक पीछे का पॉइंट इससे कम है। वो पॉइंट हम वहां पे क्या बोलते हैं कि वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ वाले सर इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स में इसका जरूरत नहीं पड़ता है, कभी हमें आता ही नहीं है पॉइंट ऑफ कन्फ्लेक्शन, क्योंकि हमें या तो मैक्सिमा पता करना होता है या तो मिनिमा पता करना होता है, तो हम इन दोनों से काम चलाते हैं। ये कंडीशन आएगा कि नहीं, ये मैथ वाले सर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इस तरीके का चीज आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं है वो समझाना। आ रही है बात समझ में, ग्राफ में बता दिया। मैथ के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के, जिसने ये सवाल पूछा वो कौन सा स्टूडेंट है, मैथ या बायो? मैथ। मैथ हो ना, हाँ तो टेंशन मत लो, बढ़िया से पढ़ोगे। अभी सर फंक्शन पढ़ा रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हो अभी मैथ में, फंक्शन? नहीं सर, क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा है। मैथ के क्लास हाँ क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम मिनिमा तुमको पढ़ाएंगे सर, और बताएंगे कि अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 हो गया फिर मतलब ग्राफ वैसे मतलब थोड़ा सा मतलब मैंने बता दिया, मुझे लगा बायो के स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक में भी अब मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है। हाँ, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमा मिनिमा होगा, उसमें तुम तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमा मिनिमा होगा तो उसमें या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्वाड्रेटिक में ज्यादा नहीं सोचना होता है कि डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट मैंने एक सवाल करना था, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ एग्जाम्पल है e टू दी पावर e इज इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 है। e किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, जो इस तरीके का दिया हुआ है, e इक्वल्स टू KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर कितना है 3/2 है। ठीक है, तो तुमको पता करना फाइंड वैल्यू ऑफ E max and the point where E max exists। दो चीज पता करना है, वैल्यू भी पता करना है और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना है वो भी पता करना, दोनों चीज पता करना। ये करते हैं हम आगे जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में, ये करके हमें पता करना होता है कि ई मैक्सिमम कब होगा, कहाँ पे होगा, कितना होगा। सर वो इक्वेशन एक बार बताएंगे, बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बोर्ड ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ इक्वेशन है KQX, किसी को नहीं दिख रहा या बस सुमी को नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा होगा तो फिर मुझे नेटवर्क चेंज दिख रहा है। नहीं सर, प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुको, नेटवर्क चेंज। आपका सर नेटवर्क रेड है।
अभी बताना, ठीक है? नहीं सर, वही है। हो जाएगा क्लियर। इक्वेशन है E इक्वल्स टू के क्यू एक्स, ऊपर है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। मतलब नीचे जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका पावर है 3/2। दिख रहा है अभी कि अभी भी गंदा ही है? अभी भी सर गंदा ही है। रुको लीव करके ज्वाइन करने दो। बोलो अभी ठीक हुआ? हाँ सर अभी ठीक है। आपने तो सर के थीटा लिखा है। क्या नहीं, क्यू है वो, क्यू। थीटा कैसे लिखा? क्यू है। ओह कैपिटल क्यू कैसे लिखते हो? हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। जल्दी से लिख। ट्वेल्थ में जाओगे पढ़ोगे तो ये रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर कोई तुमको रिंग दिया हुआ है जिसपे चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके एक्सिस पे, उसका ये फॉर्मूला है। तो हमें पता करना होता है मैक्सिमम का होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी वो हमें कैलकुलेट करना होता है। चलो देखते हैं भाई हमारा सबसे पहला काम क्या होगा। अभी बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? हाँ सर। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम हमारा होता है डी बाई डी एक्स निकालना। वेरिएबल क्या है? यह एक्स है, तो डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक, अब डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई ये टर्म है, क्योंकि ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो ये यू बाई वी वाला टर्म है। ये किस टर्म में दिया हुआ है? यू बाई वी के टर्म वाला दिया हुआ है। ठीक है ना? अब ये के और क्यू जो है ना, ये कांस्टेंट है, ये चुपचाप डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, समझना। इस ऊपर वाले को मैं क्या मान रहा हूँ? ऊपर वाले को मैं मान रहा हूँ यू, और नीचे वाले को क्या मान रहा हूँ? ही मान रहा हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो ये भी और ये यू तो किस टर्म में आ गया? ये यू बाई भी वाले टर्म में आ गया। ठीक है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, के क्यू तो चुपचाप बाहर आ गया, के क्यू को बाहर रख सकते हो। इक्वेशन क्या होता है हमारा? पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बाहर दिखता है ऐसे बैठा हुआ चुपचाप, बाहर दिखेगा स्क्वायर 3/2 डी एक्स बाई डी एक्स, है कि नहीं? अब आता है माइनस साइन। जब माइनस साइन आता है तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा। ये ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है एक्स डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। और इस टोटल का हमें क्या करना होता है? टोटल को डिवाइड करना होता है किससे? नीचे वाले के स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और इसका होल स्क्वायर। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? इतना लिखने में कोई है जिसको नहीं समझ में आया ये कहाँ से लिख रहे हैं? जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, हाँ हाँ। ठीक है ना? तो अगर ऐसे लिख सकते हो तो अब तुम्हें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। नीचे वाले टर्म का तो कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करोगे दिख जाएगा। आप ये जो dx बाई dx है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। इधर के भी डिफरेंशिएशन में ज्यादा लोचा नहीं है, इधर का भी डिफरेंशिएशन क्या है? सिंपल है, dx बाई dx दिखेगा। ये x बाहर है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका जो डिफरेंशिएशन है उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उधर ही कैलकुलेशन करना है ज्यादा। ये दोनों चीज, ये चीज तो बहुत सिंपल है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, जो टर्म का डिफरेंशिएशन टफ है उसको मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना है डी बाई डी एक्स का सिंप्लीफिकेशन, पावर कितना? आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने बताया था कि इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले तो जो भी टर्म तुमको साफ साफ दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन करो। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल गिव 3/2 बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो इट विल गिव हाफ। मतलब ये जो टर्म है जो साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको यू मानते, अगर इसको क्या मानते, यू मान के करते, तो यू मान के करने के बाद इतना आता 3/2 यू का पावर 1/2, हाँ या ना। ये फंक्शन के अंदर ऐसे फंक्शन छुपा हुआ है, तो समझना इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन, ये बस ऊपर ऊपर जो टर्म दिख रहा है अभी अंदर का मत सोचो। मान लो कि ये u है, u अगर होता तो इसको डिफरेंशिएट करते तो ये कितना आता, 3/2 जो पावर है वो बाहर आ जाता, और फिर पावर में से 1 घटाते हैं तो 3/2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। लेकिन अभी अंदर में भी एक टर्म है, तो अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है, रेडियस है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, कांस्टेंट। आ रही बात समझ में। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, बचा कौन सा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, तो यहाँ 2x लिख दोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम एज 3x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। यानी ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। जल्दी बोलना, ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह ये टर्म रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हिस्सा है। मतलब यहाँ नीचे क्या लिख सकते हो, के क्यू, ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है इसी का डिफरेंशिएशन हमने इधर कैलकुलेट करा है, तो इसको लिखोगे 3x इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो 2 आकर के क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो इधर क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है ना। हटा दे, ऊपर वाला टर्म हटा दे। अब जैसे ये वैल्यू हम पता कर लेते हैं, d/dx हम पता करते हैं, इसको नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है 0 से इक्वेट करना। इसके आगे का स्टेप तुम्हें पता है क्या होता है, इसके आगे का स्टेप होता है इसको 0 से इक्वेट करना। तो जैसे इसको 0 से इक्वेट करोगे, समझना, इसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो क्या देगा, समझना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 0 के बराबर होना चाहिए। इसको जैसे ही 0 के इक्वेट करोगे, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये वैल्यू 0 हो नहीं सकता, ये जो नीचे टर्म है ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको 0 करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो नहीं सकता है। मतलब अगर इसको 0 होना है, इस पूरे टर्म को 0 होना है, तो ये ऊपर जो वैल्यू है ये इसको 0 होना पड़ेगा, है कि नहीं। ऊपर जो वैल्यू है उसको 0 होना पड़ेगा। अब तुम्हारा काम क्या है, जो भी कांस्टेंट है यहाँ से निकाल लो। कांस्टेंट में इन दोनों जो दोनों इक्वेशन है, यहाँ से तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन कर सकते हो, है कि नहीं। तो बचेगा क्या, अगर 1/2 यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, कितना हो गया, है कि नहीं। देखो अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये टर्म 0 नहीं हो सकता, ये टर्म अगेन 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि r की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर हो गया तो दोनों पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता। 0 कौन होगा, ये होगा। तो अगर 0 ये है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर दिख जाएगा। क्या करोगे इसको, देखो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 के बराबर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिखेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, यानी x की वैल्यू r/2 रखो तो भी 0,
x की वैल्यू माइनस r/रूट 2 रखो तो भी 0, मतलब दोनों जगह तुमको क्या मिलेगा, दोनों जगह पे ई 0 मिलेगा। अगर इतना पुट करोगे तो भी de/dx 0, अगर माइनस r/रूट 2 पुट करोगे तो भी de/dx 0, मतलब इन दोनों पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? हाँ अब हमारा काम क्या होता है कि जो दूसरा टर्म है, मतलब जो भी इक्वेशन हमें आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, वहां पे ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। पुट करने के बाद अगर लेस देन 0 आया तो वहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्स और ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। समझो होगा क्या कि जो भी टर्म है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, समझना। जो भी टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो भी टर्म है उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो r/2 रखो या माइनस r/2 रखो, समझना क्या बोल रहा हूँ। ये जो टर्म है ना, म्यूट कर लो, किसी तरफ से टक बज रहा, समझना क्या होगा कि ये वैल्यू उठा करके पुट करोगे तो या तो तुम प्लस r/रूट 2 पुट कर सकते हो या फिर माइनस r/रूट 2 पुट कर सकते हो। ठीक है, r/2 पुट करो या माइनस r/रूट 2 पुट करो, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो बाहर जो टर्म निकलेगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं। तो यहाँ दो पॉइंट है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के लिए मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये वैल्यू पुट करो या ये वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर लगने के चलते हमेशा जो वैल्यू बाहर आता है वो कौन सा वैल्यू आता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आता है। क्लियर है? और पॉजिटिव होने के चलते क्या होगा, पॉजिटिव होने के चलते r/रूट 2 पे भी मैक्सिमा मिलेगा, माइनस r/रूट 2 पे भी मैक्सिमा मिलता है। ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। अब मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे निकालोगे, जो भी फंक्शन है वहां पे पुट कर दो। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? हमने रूट कैलकुलेट कर लिया, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना ई when x इज इक्वल टू r/रूट 2। तो x r/रूट 2 के बराबर होगा तो k क्यू x की जगह r/रूट 2 पुट करोगे डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस r/रूट 2 का स्क्वायर, और इसका क्या पावर है, 3/2 पावर है। तो सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा k क्यू r बाई रूट 2, इधर करोगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2, 3/2, ये तुम्हारा वैल्यू हुआ है ई का। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो ये वैल्यू याद रखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम है, तो r/रूट 2 या प्लस r/रूट 2 या माइनस r/रूट 2 पे मैक्सिमम है। वैल्यू कितनी होगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू दे देगा। रिंग के केस में ये हमें याद करना होता है, भले वो जेई का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो, ग्राफ दे देता है, पूछ देता है कि बताओ रिंग के लिए कौन से पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमम है, ऑप्शन दे देगा 4, तो उसमें से कौन सा पिक करोगे, उसमें से पिक करेंगे r/रूट 2 वाला वैल्यू। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो मैक्सिमम मिनिमा का वही जो एप्लीकेशन होता है वो मैंने बता दिया। अब जिसने भी वो पूछा था कि सर ग्रेटर ये अगर इक्वल डबल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो गया फिर क्या करोगे, फिजिक्स में यूज नहीं होता, इसलिए मोस्ट ऑफ द फिजिक्स टीचर है जो नहीं बताते हैं, बता सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैथ में उसका ज्यादा जरूरत है, मैथ वाले सर बताएंगे कि पॉइंट ऑफ कन्फ्लेक्चर क्या होता है, इनफ्लेक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज करना शुरू हुआ, तो जिस पॉइंट से इंक्रीज होना शुरू हुआ उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा वो मिनिमा होगा, वो कैसे पता करेंगे। ठीक है ना, अगर 0 आ गया तो क्या होता है। चलो आज के क्लास में कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। तो डिफरेंशिएशन का जो भी पार्ट था, जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन उसका जो होता है वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। नेक्स्ट जब 1D मोशन पढ़ेंगे तो 1D मोशन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन दिखता है, जहाँ वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पर भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्लास होगा उसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचा तो उसी में ग्राफ भी पढ़ लेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन में पूरा एक क्लास लग जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन भी अच्छे से समझ लेंगे। तो सबको समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है जिसको डाउट है?
नहीं है डाउट? नहीं चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।